बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग 54, 55 और 56 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 54 क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है हमें? मेकिंग फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट कीज़, लर्न हाउ टू सेट अप अ लिस्ट वेयर यू कैन चेंज द नेम ऑफ ईच सेक्शन बेस्ड ऑन व्हाट यू नीड एट दैट मोमेंट, लाइक एडजस्टिंग लेबल बेस्ड ऑन योर चॉइसेस। ठीक है, अब इस सवाल में हमने करना क्या है, एक फंक्शन बनाना है और उसमें एक डायनेमिक की वैल्यू पेयर वाला ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। इसमें मेंशन भी है मेकिंग फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट कीज़। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट तब हेल्पफुल होता है जब आपको कीज़ को यूज़र की चॉइसेस के हिसाब से सेट करना हो। इसमें आप जो भी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो डायनेमिकली क्या बन जाएगा, आपके ऑब्जेक्ट की बन जाएगी वो। ठीक है, जो भी आप आर्ग्यूमेंट पास करेंगे ना तो वो हमारे ऑब्जेक्ट में जैसे की होती है, वैल्यू होती है, तो आप जो भी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो आपकी की वैल्यू बन जाएगी। तो इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। सही है, फंक्शन बनाते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं क्रिएट ऑब्जेक्ट विथ डायनेमिक की। ठीक है, अब हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाएंगे, इसको हम देते हैं पैरामीटर। अब पैरामीटर में आपने क्या देना है, पैरामीटर में 2 पैरामीटर देने हैं। तो हमें फ्लेक्सिबल की बनानी है, तो हम उसी हिसाब से नेम दे देते हैं। नेम आप वैसे कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको नेम दे रही हूँ की, और मैंने कह दिया इसके अंदर मैं लेने वाली हूँ क्या, स्ट्रिंग। सही है, उसके बाद दूसरा पैरामीटर मैं दे देती हूँ वैल्यू, और उसमें भी मैं बोल दूँगी इसकी टाइप मैं क्या लूँगी, स्ट्रिंग लूँगी। सही है, 2 मैंने पैरामीटर दे दिए की और वैल्यू के नाम से, और उसकी मैंने डेटा टाइप बता दी कि दोनों की क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। सही, उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पर बनाना है एक ऑब्जेक्ट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई की वैल्यू नहीं देना है हमने। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ डायनेमिक ऑब्जेक्ट। सही है, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास, बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल क्या होगा हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट ब्लैंक होगा, इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, अभी कोई डेटा नहीं है। सही है, यहाँ तक करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें क्या करनी है, हमने डायनेमिक ऑब्जेक्ट पहले यहाँ ले लेते हैं। अब हमने उसको की वैल्यू सेट करनी है। उसमें ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यूज़ होती हैं ना, तो हम यहाँ पर सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, हम बोलते हैं भाई कि इसकी जो की हो ना, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर समझाती हूँ, और वैल्यू, ये हमें ऑप्शन भी दे रहा है। अब क्यों दे रहा है अभी मैं समझाती हूँ। अब देखिए, इसको समझते हैं हम, इस एरर को इग्नोर कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने किया क्या, हमने किया एक फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, उसके अंदर 2 अदद पैरामीटर दे दिए। ठीक है, पैरामीटर का नेम मैंने की रख दिया, वैल्यू रख दिया अपनी आसानी के लिए। सही है, यहाँ पर मैंने पैरामीटर्स दे दिए 2, जिनकी टाइप मैंने स्ट्रिंग दे दी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कोड लिख रही हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ डायनेमिक ऑब्जेक्ट के नेम से। ये ऑब्जेक्ट क्या है, अभी ब्लैंक है, इसके अंदर मैंने कोई भी प्रॉपर्टीज़ ऐड नहीं की है। सही है, क्योंकि मुझे डायनेमिकली काम करना है, तो इस वजह से मैंने इसको ब्लैंक रखा है। सही है, क्यों ब्लैंक रखा है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं क्या करूँ कि जब भी मुझे कुछ भी चेंज करना हो या मैं जो भी आर्ग्यूमेंट दूँ वो मेरी क्या बन जाए, ऑब्जेक्ट की वैल्यू बन जाए। सही है, तो यानी मैं जो भी इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में वैल्यूज़ पास करूँगी, आर्ग्यूमेंट पास करूँगी, वो क्या बन जाएगी, मेरी इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर बन जाएगा। सही है, तो इसलिए मैंने इसको ब्लैंक रखा है। अब वो की वैल्यू पेयर कैसे बनेगा, यहाँ पर मैंने ये वाले ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर मैंने लिख दिया डायनेमिक ऑब्जेक्ट, यही वाला ऑब्जेक्ट है हमारा, हमने इसको कॉल किया, और यहाँ पर मैं इसकी की वैल्यू सेट कर रही हूँ। क्या सेट किया मैंने, इसकी की मैंने ये वाला पैरामीटर सेट कर दिया। ठीक है ना, मैंने कहा डायनेमिक ऑब्जेक्ट की जो की है वो क्या होगा, ये वाला पैरामीटर होगा जिसको मैंने की का नेम दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ नेम दे दिया है की का, तो यहाँ पर ये यही है। एक मिनट, मैं अगर इसको ऐसे करके दिखाऊँ आपको तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जब मैं सर्च कर रही थी तो देखिए ये वाला की है और इसके आगे क्या लिखा है, पैरामीटर।
सही है। तो ये पैरामीटर वाला की है जो यहाँ मैंने पैरामीटर पास किया है की के नेम से, वो वाला पैरामीटर है जो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इस ऑब्जेक्ट की बना रही हूँ जिसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू के अंदर मैंने क्या लिख दिया, वैल्यू के अंदर भी जो मैंने पास किया है वो पैरामीटर है। ये देखिए वैल्यू आगे क्या लिखा है, पैरामीटर। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू मैंने किसको बना दिया, इस वैल्यू वाले पैरामीटर को। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी और उस फंक्शन में इस की वाले सेक्शन में जो भी चीज़ दिखूँगी वो मेरे इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, की बन जाएगी। और इसी तरीके से इस वैल्यू में जब मैं फंक्शन को कॉल करके इस वैल्यू के अंदर मैं जो भी आर्ग्यूमेंट पास करूँगी वो क्या बन जाएगा, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये डायनेमिकली चीज़ें खुद ब खुद काम करेंगी जब हम फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। यहाँ तक ये चीज़ कर दी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम रिटर्न करते हैं, किस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना है, हमने अपने डायनेमिक वाले ऑब्जेक्ट को, हम कर देते हैं डायनेमिक ऑब्जेक्ट को रिटर्न, ठीक है। अब हमने इसको रिटर्न करा दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने फंक्शन से आ जाना है बाहर। अब हम इसको एक वो बनाते हैं वेरिएबल, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यूज़र प्रेफरेंस, सही हो गया। इस तरीके से आपने एक वेरिएबल बनाना है और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगी, कौन से अपने फंक्शन को कॉल करूँगी, कौन से फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को कॉल करूँगी। तो मैं लिख देती हूँ क्रिएट ऑब्जेक्ट विद डायनेमिक की। इस फंक्शन को मैंने कॉल किया। अब मुझे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करने, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 अदद पैरामीटर दिए हैं तो 2 अदद आर्ग्यूमेंट भी पास करने पड़ेंगे। देखिए एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। तो अब क्या करना है मुझे, की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो भी आर्ग्यूमेंट पास करूँगी वो क्या बनेंगे, मेरे इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर बन जाएंगे। तो अब मैं की में दे देती हूँ, मैं कहती हूँ भाई मुझे चाहिए थीम, ठीक हो गया। और वैल्यू में मैं दे देती हूँ डार्क, सही है। अब क्या होगा, ये जो थीम होगी ना ये इस डायनेमिक ऑब्जेक्ट की बन जाएगी और ये जो डार्क होगा ये उस की वैल्यू बन जाएगी, सही है। तो अब यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया। अब क्या करते हैं, इसका आउटपुट देखना है हमें, तो हम कंसोल करा देते हैं इस यूज़र प्रेफरेंस वाले वेरिएबल को। अब चल के हम इसका आउटपुट देखते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ओह सॉरी। ये देखिए क्या आउटपुट आया मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर नज़र आ रहा है मुझे, थीम और डार्क। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये वो ब्लैंक वाला ऑब्जेक्ट था जो हमने यहाँ पर खाली रखा था, ये वाला ऑब्जेक्ट डायनेमिक ऑब्जेक्ट जो खाली रखा था हमने। और इसके अंदर की वैल्यू पेयर कहाँ से आया, हमने तो इसको खाली रखा था, ये यहाँ से आया कि हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेट कर दिया था कि भाई इसकी की क्या होगी, जो भी आप फंक्शन को कॉल करके जो भी की में आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो इस ऑब्जेक्ट की होगी, और जो भी आप उस फंक्शन में वैल्यू आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास करेंगे वो इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हो गया कि हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया और उस ऑब्जेक्ट की बन गई थीम और वैल्यू बन गई डार्क, सही है। तो ये हमारे पास डायनेमिक काम कर रहा है। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमें क्या करना है, मेकिंग फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट कीज़, ठीक है। यानी हमारे पास क्या करें, डायनेमिकली काम करें ये, हम जब फंक्शन कॉल करें और उस टाइम जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स पास करें वो हमारे क्या बन जाए, की वैल्यू पेयर बन जाए ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं 54 कर लिया, 55 पे आ जाते हैं। 55 और 56 बहुत ईजी है। 55 में हमसे कह रहा है डबल नंबर्स इन एन एरे, मेक अ लिस्ट ऑफ नंबर्स देन यूज़ अ ट्रिक टू मेक अ न्यू लिस्ट वेयर ईच नंबर इज ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। यानी कह रहा है आपने एक एरे बनाना है नंबर्स का, फिर कह रहा है आपने क्या करना है, एक ऐसी ट्रिक यूज़ करनी है, ऐसा तरीका आपने यूज़ करना है जिससे आप एक न्यू लिस्ट बनाएं जिसमें क्या हो, जो भी आपके नंबर्स हैं एरे के वो क्या हो जाए, डबल हो जाए, उनकी वैल्यू डबल हो जाए, ठीक है। तो अब कैसे होगा ये, हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम एक एरे बनाते हैं, लेट नंबर्स, ठीक है। एरे बना लिया, इसमें मैं कुछ नंबर्स लिख देती हूँ, सही है, नंबर्स लिख दिए। अब क्या करना है मुझे, ये जो एरे के अंदर नंबर्स है ना, इन नंबर्स को क्या करना है, डबल करना है। तो एक और वेरिएबल बनाते हैं, इसमें लिख देते हैं लेट डबल नंबर्स, ठीक है।
ये लिख दिया हमने। अब हमने क्या करना है, इसको डबल करना है। तो इसके लिए मैं मैप का मेथड यूज़ करूँगी, क्योंकि एक एक नंबर अलग अलग नंबर्स हैं ना, एलिमेंट्स तो अलग अलग हैं, तो एक एक करके 1 बाय 1 करके वो सबको डबल करेगा ना। तो यहाँ पे मैप का मेथड यूज़ करेंगे हम। मैं लिख देती हूँ नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास नंबर्स है ना, एरे का नेम हमारे क्या है, नंबर्स है, तो मैं लिखती हूँ नंबर्स, और इसके ऊपर मैं मैप का मेथड अप्लाई करती हूँ, ठीक है। मैप का मेथड मैंने अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसको भी मैं नेम दे देती हूँ नंबर का, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एरो फंक्शन यूज़ करते हैं। एरो फंक्शन यूज़ करने के बाद मैं अपने इस वाले वेरिएबल को कॉल करूँगी। क्या होगा कि 1 बाय 1 करके मैप क्या करेगा, इन एलिमेंट्स को लेगा और इस वाले वेरिएबल में स्टोर कराता जाएगा, ठीक है। अब मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ भाई इस नंबर के अंदर जो जो एक एक करके वैल्यू आती जाए उसको क्या करना, उसको करना तुम मल्टी, हमें डबल करना है ना। तो मैं कह रही हूँ कि उस एक एक नंबर को क्या करते रहना, मल्टीप्लाई करते रहना 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई होते रहेंगे तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 आया, पहले मैप ने 1 को ले लिया, ठीक है। इस एरे में से मैप ने 1 को लिया, इस वेरिएबल में स्टोर करा, फिर हमने एरो फंक्शन यूज़ किया। हमने कहा भाई जो अभी इस नंबर में स्टोर हुई है एलिमेंट, उसको क्या करो, यानी 1 स्टोर हुआ है, उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, 1 डबल हो गया। इसी तरीके से ये होने के बाद 2 पे जब आएगा तो हम बोलेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसी तरीके से 3, 4, 5 सब हम इसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उनकी वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, हमारे पास डबल होती जाएंगी, सही है। तो ये छोटा सा काम था, हमने यहाँ पे कर लिया। और अब हमने सिंपल क्या करना है, इसको कंसोल करा देना है। मैं लॉक करती हूँ और यहाँ में लिख देती हूँ डबल नंबर, ठीक है। इसको हम कॉल करते हैं वेरिएबल को। और अब हम अपने कंसोल पे जाके आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, 2, 4, 6, 8, 10 एक एरे आ रही है, एक न्यू एरे बन के हमारे सामने आ गई है। पहले एरे क्या थी, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या एरे आ गई है हमारे पास, एक न्यू एरे बन के आई है जिसमें वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, डबल है। 1 जो था वो 2 बन गया, 2 जो था वो 4 बन गया, 3 जो था वो 6 बन गया, 4 जो था वो 8 बन गया, और 5 जो था वो 10 बन गया। सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ डबल होकर आ गई हैं। यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जो हमने पूरी कर दी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 भी कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं लास्ट आज की वीडियो में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कीप ओनली स्ट्रिंग्स, गिव अ मिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स, ठीक है। मेक अ न्यू लिस्ट दैट हैज़ ओनली द वर्ड्स। कह रहा है यानी आपने एक एरे बनाना है जिसके अंदर जो आइटम्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स के होंगे। यानी एक एरे बनाना है जिसके अंदर आपके पास स्ट्रिंग भी हो, नंबर भी हो, बूलियन भी हो, यानी डिफरेंट टाइप्स का डेटा हो। फिर आपने क्या करना है, मेक अ न्यू लिस्ट, एक न्यू लिस्ट बनानी है दैट हैज़ ओनली द वर्ड्स, जिसमें क्या हो, आपके पास सिर्फ स्ट्रिंग वाला डेटा हो। तो अब क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हमने एक एरे बनाना है। तो मैं लिख देती हूँ मिक्स्ड एरे, ठीक है। एक मिक्स्ड एरे बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास हर किस्म का डेटा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नंबर ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, अगेन नंबर ले लिया, अगेन स्ट्रिंग ले लिया, फ्रूट्स नेम ही लिख लेते हैं, बनाना, ठीक है। उसके बाद बूलियन भी ले लेते हैं हम यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, सही है। तो यहाँ हमने क्या बना ली, एक लिस्ट बना ली है, एक एरे बना ली है। ये क्या है, मिक्स्ड एरे है, सही है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स का डेटा है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास क्या हो, स्ट्रिंग हो। यानी ये जो हमने लिस्ट बनाई है ना, इसके अंदर से हमने क्या करना है, फ़िल्टर करके सिर्फ स्ट्रिंग वाली वैल्यूज़ को निकालना है और उसकी एक हमने लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं हम और हम लिख देते हैं स्ट्रिंग्स एरे। क्या हमें क्या चाहिए, अब सिर्फ स्ट्रिंग वाला एरे बनाना है जिसके अंदर क्या हो, फ़िल्टर होके हमारे पास इसके अंदर जो सिर्फ स्ट्रिंग है वो फ़िल्टर होके हमारे पास एक न्यू एरे बन जाए स्ट्रिंग्स का, ये नंबर और बूलियन उसके अंदर ऐड ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉल करते हैं अपने मिक्स्ड एरे को, सही है। हमने ले लिया यहाँ पे मिक्स्ड एरे और इस पर हम फ़िल्टर का मेथड अप्लाई करते हैं। फ़िल्टर क्या करेगा, हम जो भी उसके अंदर कंडीशन लगाएंगे वो उस हिसाब से काम करेगा। हम फ़िल्टर पे ये कंडीशन लगाएंगे कि भाई ये जो मिक्स्ड एरे है ना, इसके अंदर से स्ट्रिंग वाली वैल्यूज़ को निकालो और एक न्यू एरे बना दो,
सही है, तो कैसे लगाएंगे, हमने लिख दिया फ़िल्टर। सही है, अब इसको भी हमें एक नेम देना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। हमने दे दिया नेम आइटम, उसके बाद एरो फंक्शन, एरो फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे टाइप ऑफ का मेथड। ठीक है, टाइप ऑफ क्या होता है हम पढ़ चुके हैं डिटेल में इसको भी, कि टाइप ऑफ के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने वेरिएबल की टाइप चेक कर सकते हैं कि आपने किस टाइप का डेटा लिखा है, तो टाइप ऑफ के ज़रिए आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों को टाइप ऑफ की एक एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, पहले इसको पूरा कर लेते हैं वरना एरर आता रहेगा। ठीक है, टाइप ऑफ, किसकी टाइप ऑफ हमें चेक करनी है, मैं कहती हूँ आइटम की, इस आइटम की। अब ये आइटम क्या है, इस आइटम के अंदर क्या होगा, इस आइटम के अंदर हमने क्या किया है, मिक्स्ड एरे पे फिल्टर का मेथड लगाया है ना, तो फिल्टर क्या करेगा, इस मिक्स्ड एरे वाले एलिमेंट्स को उठा लेगा और उनको कहाँ ले आएगा, इस आइटम के अंदर ले आएगा। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं, हमने कहा भाई टाइप ऑफ आइटम, यानी ये जो आइटम है, यानी ये वाले ये सारे एलिमेंट्स कहाँ आ गए, इस आइटम के अंदर आ गए। तो हम कह रहे हैं ये जो आइटम्स है ना, इनकी टाइप चेक करो टाइप ऑफ से। सही है, और फिर क्या करो, अगर इसकी टाइप बराबर हो स्ट्रिंग के तो क्या करो, उसको उठा लो और उसका एक एरे बना दो। ठीक है, हमने ये बता दिया इसको कि भाई क्या करो, इस पूरे एरे के अंदर से क्या करना है, तुमने टाइप चेक करनी है कि जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी उसको तुम उठा लो। सही है, तो अब ये क्या करेगा, टाइप ऑफ जाएगा इसके अंदर, ओ सॉरी फिल्टर क्या जाएगा इसके अंदर और फिल्टर करेगा वैल्यूज़ को, जो जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगी उनको उठा के इस आइटम के अंदर स्टोर कर लेगा। सही है, और हमें एक न्यू एरे रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब जस्ट हमने कंसोल करना है और स्ट्रिंग्स एरे पे आ जाना है, और अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। ये देखिए क्या आ रहा है आउटपुट, एप्पल बनाना कैरेट। सिर्फ उसने क्या किया, स्ट्रिंग्स उठाई और हमें दे दी। अगर मैं यहाँ पर कंसोल करा दूँ किसको, डायरेक्ट मिक्स्ड एरे को, तो आप देखिएगा मेरे पास क्या आता है, मिक्स्ड एरे। ये तो हमारे पास वो आ रहा है जो हमने फ़िल्टर लगा के किया। लेकिन अगर मैं मिक्स्ड एरे को डायरेक्ट कंसोल कराती हूँ तो देखिए मल्टी किस्म का हमारे पास डेटा आ रहा है, यानी डिफरेंट टाइप्स हैं, नंबर भी है इसमें, स्ट्रिंग भी है और हमारे पास बूलियन भी मौजूद है। लेकिन ये वाला जो आउटपुट है ये कैसे आ रहा है, फ़िल्टर का मेथड अप्लाई करके। हमने जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कि सिर्फ स्ट्रिंग वाला डेटा आपने लेके एक एरे बनाना है, तो हमने वो फ़िल्टर के मेथड से जो है कर लिया है। सही है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक आपने एरे बनाना है जिसमें डिफरेंट टाइप्स का डेटा हमने बना लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने एक ऐसा तरीका यूज़ करना है जिससे आप क्या करें, सिर्फ स्ट्रिंग वाले डेटा आइटम्स को उठाएं और उसकी एक लिस्ट बना दें। तो हमने क्या किया, इस मिक्स्ड एरे पे फ़िल्टर का मेथड अप्लाई किया। हमने कहा भाई इस एरे के अंदर जाओ और इसमें से फ़िल्टर करके स्ट्रिंग वाली वैल्यूज़ को उठा के लाओ और उसका एक एरे बना दो। तो वो हमारे पास यहाँ पर हो गया। इसको मैं मिटा देती हूँ और मैं आप लोगों को टाइप ऑफ का बताने वाली थी कि टाइप ऑफ का मेथड कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं इसकी एक एग्जांपल दे देती हूँ। वैसे मैं करवा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। हम एक वेरिएबल बनाते हैं, मैंने लिखा माई एज। ठीक है, माई एज। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 20। सही है, अभी मैंने यहाँ पे देखिए इसकी कोई डेटा टाइप नहीं बताई है, लेकिन कंसोल करते टाइम मैं क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर लिख देती हूँ टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप ऑफ, किसकी टाइप ऑफ, मैंने कहा माई एज की टाइप ऑफ। अब मैंने उससे पूछा है कि भाई ये जो वेरिएबल है ना माई एज, इसकी मुझे टाइप बता दो कि क्या है। सही है, तो अब मैं अगर इसके अंदर जाऊंगी तो आप देखिएगा मुझे ये इसकी टाइप बता देगा। देखिए क्या टाइप आ रही है मेरे पास, नंबर आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर ऐसे लिख दूं 20, एक मिनट के ओ सॉरी स्ट्रिंग बनाना है हमने इसको। सही है, 20 लिख दिया। अब अगर देखिएगा मैं इसको करती हूँ तो अब ये क्या टाइप देगा, ये देखिए स्ट्रिंग टाइप देगा। सही है, तो टाइप ऑफ का मेथड हमारे पास इस तरीके से काम करता है। टाइप ऑफ के ज़रिए आप इजीली अपने वेरिएबल की टाइप को चेक कर सकते हैं कि क्या टाइप है। तो हमने सेम चीज़ यहाँ पे की। तो ये 3 क्वेश्चंस आज की वीडियो में हमने कवर किए, 54, 55 और 56। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।